राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पार्षद सहित 4 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। खिलचीपुर नगर में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर राकेश जायसवाल ने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके फर्जी तरीके से अपने ही घर में 4 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवा लिए। इस बात की जानकारी जैसे ही खिलचीपुर नगर के समाज सेवी पत्रकार पवन जायसवाल को लगी, तत्पश्चात समाज सेवी पत्रकार पवन जायसवाल ने इसकी शिकायत कलेक्टर को कर दी। कलेक्टर के द्वारा गठित जांच दल ने विस्तृत जांच की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। उसके पश्चात कलेक्टर के द्वारा सभी 4 हितग्राहियों से राशि वसूली का आदेश दे दिया गया और 4 हितग्राही मनीषा पति राकेश जायसवाल, पुष्पा बाई, राम कुंवर बाई, रतनलाल जायसवाल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया गया। वह इस पूरे मामले पर खिलचीपुर थाना प्रभारी प्रवीण जाट ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। डीएमओ साहब खिलचीपुर के द्वारा एक आवेदन पेश किया था, जिसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय का आदेश था कि 4 जो हितग्राही हैं, मनीषा पति राकेश जायसवाल, रतनलाल पिता नारायण वर्मा, राम कुंवर वाइफ ऑफ उमेश जायसवाल और पुष्पा बाई पिता रतनलाल, इनके खिलाफ पीएम आवास की राशि 1-1 लाख रुपए वसूलने और पीएम आवास की राशि का अन्य कोई कार्य में उपयोग करने या दुरुपयोग करने के संबंध में आवेदन आया था। इस पर से इन 4 के विरुद्ध 406 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। इसमें अभी विवेचना के दौरान जैसी भी स्थिति रहेगी, उसमें धारा का इजाफा होना रहेगा, बिल्कुल इजाफा होगा और डीपीओ साहब इनकी सभी की राय दी जाएगी। इसमें अभी हमने मूल दस्तावेज के लिए भी लेटर लिखा है, जैसे सारे दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे, दस्तावेज भी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय मैं यहाँ से जैसे ही गुजर रहा था, यहाँ पे मैंने पटाखे की गूंज सुनी। तो अभी ना तो कोई दिवाली है, ना होली है, आने वाली है। मैं ये जान सकता हूँ कि ये जो पटाखे आपने अभी फोड़े हैं, क्या मामला है और क्यों, आपको किस बात की खुशी कि आपने पटाखे जलाया अभी? आज सत्य की असत्य पर विजयी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टुडे इज ए स्पेशल डे फॉर खिलचीपुर। यहाँ पे खिलचीपुर के जो पार्षद प्रतिनिधि है, पार्षद पति है राकेश जायसवाल, उनके परिवार वालों को शासकीय योजना का गलत तरीके से फ़ायदा उठाने और भ्रष्टाचार करने के लिए दोषी पाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि पार्षद पति राकेश जायसवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के 4 लोगों को अपात्र होते हुए भी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 लोगों को आवास स्वीकृत करवा दिए और उनको प्रथम किस्त की राशि 1-1 लाख रुपए भी उनके अकाउंट में डलवा ली गई और उस राशि को डालते हुए लगभग 5 साल हो गए, लेकिन उन्होंने उसका निर्माण कार्य भी स्टार्ट नहीं किया। जब इसकी जानकारी समाजसेवी पत्रकार पवन जायसवाल ने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष की, तब माननीय कलेक्टर महोदय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया और जांच दल ने विस्तृत रूप से इसकी जांच की और जांच के बाद में दे फाउंड दैट ऑल दी बेनिफिशियरी मेंबर्स ऑफ राकेश जायसवाल फैमिली हैव यूज्ड द गवर्नमेंट मनी फॉर देयर पर्सनल यूज। इसके बाद में कलेक्टर महोदय ने माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी खिलचीपुर को एक पत्र लिखा और उसमें कहा गया कि जो 4 हितग्राही है, उनके ऊपर राशि वसूली की कार्रवाई की जाए और इसके साथ में ही उनके ऊपर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने और शासकीय राशि को अपने निजी खर्च के लिए उपयोग करने के लिए उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाए। आपको यह बताना चाहेंगे कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम नागरिक कहाँ जाएगा। पार्षद है हमारे यहाँ की मनीषा जायसवाल, वार्ड नंबर 10 से, जिनके ऊपर खुद की जिम्मेदारी थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इस महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको गरीब लोगों को और अपात्र लोगों को इससे फायदा पहुंचाए और उनको आवास स्वीकृत करवाए। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत अपात्र होते हुए भी अपने ही घर में 4 आवास स्वीकृत करवा लिए, जो कि एक तरह का बहुत ही बड़ा क्राइम है
और इन्होंने 4 पात्र और गरीब लोगों के हक पर डाका डाला है। इसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसकी सज़ा इनको मिल गई है, कलेक्टर महोदय के द्वारा इनके ऊपर एफआईआर करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी शिकायत हमने राकेश जायसवाल और यहाँ के नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जो विजय शर्मा बंटी है, इनके काले कारनामे और भ्रष्टाचार की शिकायत हमने पहले भी अधिकारियों से की थी, जिससे बौखलाकर राकेश जायसवाल ने विजय शर्मा बंटी से साथ मिलकर तत्कालीन थाना प्रभारी से साठगांठ करके हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसकी भी हमने अपील माननीय न्यायालय में की है और वह भी अभी विचाराधीन है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि उसमें भी हम दोषमुक्त होंगे, उसमें भी हमें न्याय मिलेगा। और ये लोग भूल जाते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आपको अंत में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जीत है न्याय के अन्याय पर, यह जीत है सत्य के असत्य पर, और यह जीत है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है उसकी यह जीत है। ये लोग भूल जाते हैं भ्रष्टाचार करने के बाद में कि इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है यह वह है जो जिसके ऊपर पीछे पड़ जाता है और अच्छे सूरमाओं हो गया, चाहे बाहुबली हो गया या भ्रष्टाचारी हो गया, उनको सबक सिखा देता है और उनको आईना दिखा देता है। अंत में कलेक्टर महोदय से एक और गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जो पार्षद है, हमारे यहाँ की पार्षद मनीषा जायसवाल है, यह अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में असफल हुई। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, फर्जी कार्य करवाए और अधिकारियों से साठगांठ करके और गलत काम करवाती है। तो इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको तत्काल प्रभाव से अपने पद से पृथक किया जाए और हटाया जाए। इसके साथ में ही इस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए। यह तो अभी शुरुआत है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यह तो मात्र इनकी किताब की एक लाइन है, अभी पूरी किताब इनकी बाकी है। बहुत सारे इनके काले कारनामे और भ्रष्टाचार है जो उजागर होने बाकी है। अभी जो आपको ये जो मामला है, राकेश जायसवाल का मामला है, बताना चाहूँगा कि राकेश जायसवाल अपने 20-25 सालों से खिलचीपुर की राजनीति में है। ये अपने आप को बहुत बाहुबली नेता समझते हैं और गलत काम करवाते हैं, अधिकारियों से फर्जीवाड़ा करते हैं। इनका अभी एक और मामला है जो माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष लंबित है। इन्होंने फर्जी तरीके से अपनी वाइफ का जाति प्रमाण पत्र बनवाया और उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने वार्ड 10 से ये चुनाव लड़े, रिजर्वेशन की सीट होते हुए भी ये चुनाव लड़े और ये जीते। लेकिन वो मामला भी अभी लंबित है और कलेक्टर महोदय के द्वारा उस मामले में भी इनको बहुत ही जल्दी इनका जाति प्रमाण पत्र भी कैंसिल कर दिया जाएगा जांच करके, और इनको उस मामले में भी सजा मिलेगी। यही मेरी उम्मीद है।